अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। ये चीज़ें मुझे और ज़्यादा बेहतर करती हैं अपनी जो मैसेज कन्वे करने में भी, और जो आपकी मेरे एक्सपीरियंस को भी बेहतर करती हैं, इसमें मैं आपको सबका शुक्रगुज़ार हूँ। आज जो हम पब्लिक अवेयरनेस मैसेज के एपिसोड 4 में जिस चीज़ पे हम फोकस करेंगे वो है ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करना या ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज़ करना। अब ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है और उसमें हम किस तरह उसको हम टैकल कर सकते हैं, एक नॉर्मल बंदा कैसे टैकल कर सकता है, मेरा फोकस इस चीज़ पे है। बेसिकली ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल वैल्यू पहले क्या है, पहले हमें ये जानना चाहिए लो ब्लड प्रेशर क्या है, हाई ब्लड प्रेशर क्या है। इन 3 चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसको हमने एक अवेयरनेस के तौर पे किस तरह लोगों को समझाना है, आप लोगों ने कैसे समझाना है, डॉक्टर ने नहीं। मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा, ये चीज़ें आप इंक्वायर करके उनको लोगों को तक वो मैसेज पहुंचाएंगे। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप अगर किसी के पास जाएं और कोई आपसे कहे कि जी मुझे ब्लड प्रेशर का मसला है, तो आप उसको सिर्फ वहीं पे बात ख़त्म करके अल्लाह ताला आपको शिफा दे, अल्लाह ताला आपको ठीक करे, ये चीज़ कहने के बजाय उनको अवेयर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उनको डराएं, बल्कि उनको समझाएं, ताकि उनको, क्योंकि जो डॉक्टर एक चीज़ बता रहा होता है वो इतना मेरे ख्याल में लोगों को अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो समझते हैं कि डॉक्टर ने तो बताना ही है। अगर हर बंदा आपकी जो ये मैसेज सुन रहा है वो हर बंदे को बताने लग जाएगा तो लोग ज़्यादा जल्दी अवेयर होंगे और बेबी डॉक्टर के पास जाने से पहले ही काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में हो जाएंगी। सो ब्लड प्रेशर नॉर्मल 120, 80, 90, 60, 100 दो लेवल होते हैं, एक ऊपर का होता है, एक नीचे का होता है। ऊपर का लेवल 120 में रहना चाहिए, नीचे का लेवल 80s या इससे नीचे रहना चाहिए। अब अगर बीपी हाई कितने पे होता है, नॉर्मली आपकी जो यंग एज में 120, 80 इज द कट ऑफ वैल्यू। थोड़ा सा अगर आप 30 प्लस होते हैं तो 140/90 आपका कट ऑफ वैल्यू होना चाहिए कि 140 से ऊपर ना हो, 90 से नीचे वाला ऊपर ना हो। इसे अगर कॉन्स्टेंटली ऊपर रहने लग गया है या कभी कभी ऊपर होता है तो इसका मतलब है कि वी आर इन ट्रबल, वी नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर टू स्टार्ट अ मेडिकेशन। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो हर वक्त हाई नहीं रहती। जिस किसी को पहली दफ़ा ब्लड प्रेशर होगा वो आहिस्ता आहिस्ता कभी हाई होगा, कभी नॉर्मल होगा, वो फ्लक्चुएट करेगा। फ्लक्चुएशन से आपको कभी बीपी नॉर्मल भी मिल सकता है, कभी हाई भी मिल सकता है। तो ये एक चीज़ ये कि आप जब आपको ये वैल्यूज, मैं अपने पेशेंट्स को क्या बताता हूँ कि जिसको लगता है कि उसका बीपी फ्लक्चुएट करता है वो दिन में 3 मरतबा बीपी चेक करे, सुबह दोपहर शाम, फॉर कंसेक्यूटिव 3 डेज। टोटल 9 रीडिंग्स हो जाएंगी। 9 रीडिंग्स में अगर 2 से 3 मरतबा हाई आ रहा है, बाकी टाइम पे नॉर्मल है, तो इट मीन ही सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, एंड जिसको हम बीपी कहते हैं, शूट करना कहते हैं। तो उसके लिए हमें उसका इलाज शुरू करना पड़ेगा। एक और चीज़ जो मैं अपने पेशेंट्स को और सबको ये बात कहता हूँ, अपने घर वालों को भी, कि एक बंदा है उसको शुगर है, ब्लड प्रेशर है और या नहीं है, बीच वाला कोई नहीं है कि पहले थी और वो ठीक हो गई। किसी को हो गई है तो वो कभी ठीक नहीं होगी, किसी को नहीं है तो उसको कभी दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है, वो कहे कि बाद में मैं ठीक हो गया हूँ, कभी भी ऐसा नहीं होता। वो होगी, सारी उम्र रहेगी। हाँ, वो डाइटरी मॉडिफिकेशन से, खाने पीने से, अपनी एक्सरसाइज से उसको थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे ला सकता है, बट ख़त्म नहीं कर सकता। सो वी नीड मेडिकेशन फॉर ब्लड प्रेशर कंट्रोल, और ये मैंडेटरी और नेसेसरी है। सो इम्पोर्टेंट टेक होम मैसेज ये है कि किसी को भी अगर ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो, काइंडली 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 उसकी मेडिसिन जारी रखें। लोगों का अक्सर ये गलत वो एक वहम है कि जी ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल है तो मैं दवाई नहीं खाऊंगा, हाई है तो खाऊंगा। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करना। ब्लड प्रेशर हो गया है, डॉक्टर ने दवाई दे दी है, आपका उससे कंट्रोल है, तो आपका अगर 120, 80 भी बीपी आ रहा है तो आपने दवाई खानी है ताकि आगे के लिए वो कंट्रोल में रहे। क्योंकि एक दफ़ा बीपी फ्लक्चुएट किया, रैपिडली राइज किया, हमारे पास अक्सर पेशेंट आते हैं सर में ब्लीडिंग हुई होती है, जिसको ICH कहते हैं। उनकी जब हिस्ट्री लेते हैं कि जी ब्लड प्रेशर था, कहते जी था, दवाई खाई नहीं, 2 महीनों से वो कहते मैंने नहीं खानी। एंड देन एंड अप हम नाक में नाली भी डालते हैं, फिर नाक के जरिए खुराक भी देते हैं और 10 किस्म की दवाइयाँ देते हैं, और सारी उम्र के लिए वो एक अपाज और एक ऐसी लाइफ गुजारता है कि जो मेरे ख्याल में कोई भी पसंद नहीं करता होगा। सो ब्लड प्रेशर के लिए टेक होम मैसेज सिर्फ 2 हैं। नंबर 1, सॉल्ट को, नमक को अपनी लाइफ में से कम कर दें, ख़त्म ना करें, कम कर दें, ठीक है। उसको मिनिमम पे ले आए। बिल्कुल फीका खाना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर थोड़ी सी नमक या नॉर्मल घर का खाना हो तो इट्स फाइन। सेकंड, अगर बीपी की किसी ने मेडिसिन डॉक्टर ने शुरू कराई है तो काइंडली उसको खुराक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझे। खाना छोड़ दें, दवाई नहीं छोड़नी।
تاکہ کل کو ایک بڑے ڈیمیج سے آپ بچ سکیں، اور اس ڈیمیج کی وجہ سے آپ کی جو ساری لائف افیکٹ ہوگی اور آپ کی فیملی کی لائف افیکٹ ہوگی، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ آپ کو وہ چیز پسند ہوگی یا وہ چیز آپ چاہتے ہوں گے، کیونکہ شوگر بلڈ پریشر 40s کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے۔ یہ آپ کی وہ فیز ہوتی ہے ایج کی جس میں آپ اپنے لیے کریئر بلڈ کرتے ہیں، اپنی لائف کو سموتھ کرتے ہیں، آپ ایک سٹیبل پوزیشن پہ آ رہے ہوتے ہیں، اور اگر اس مرض کی وجہ سے آپ کی لائف ایک سائڈ کام چھوڑ جائے، آپ کوما میں چلے جائیں، آپ کو آنکھ کی بینائی چلی جائے، اس کے کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے، صرف بلڈ پریشر میں نے پھر کہا بیماری نہیں ہے unless until ہم اس کو بنائیں نا، تو وہ آپ کا کریئر بھی فارغ ہو جاتا ہے، آپ کی جو جتنے بھی ریلیشن ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور آپ ایک ایسی لائف میں چلے جاتے ہیں جس میں بھی آپ نے بہت آگے جانا تھا، لیکن وہ ایک ویجیٹیٹیو لائف ہو جاتی ہے اور آپ کسی کام کاج کے نہیں رہتے۔ سو ایک گولی، تھوڑی سی احتیاط، آپ کو ایک اپنے کریئر اپنے لیے سوچیں، کسی اور کے لیے نہ سوچیں، آپ کے اپنے کریئر، آپ کے اپنے فائدے کے لیے یہ میسج ہے، یہ کر لیں، اللہ خیر صلاح، آپ کی زندگی سکون میں ہوگی، آپ ایک نارمل لائف گزاریں گے اور ترقیوں پہ ترقیاں کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ترقی دے، آپ سب کو ایک ہیلدی لائف دے، اور میری کوشش یہی ہوگی کہ آپ کو، آپ کی اور آپ کی فیملی کو اللہ تعالیٰ صحت یابی کے ساتھ ہمیشہ رکھے۔ بٹ پلیز اب یہی ایک چیز کہ بھائی جو بھی آپ کے آس پاس ہے، کسی کو شوگر بلڈ پریشر ہے، آپ نے کہنا کہ بھائی یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے، تھوڑا سا اسٹرکٹ ہو جائیں تاکہ وہ اس چیز پہ اویئر ہوں کہ جی ہاں ہم نے کرنی ہے، اور آپ ان کا، اس سے آپ ان کے لیے ان کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، اور آپ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی کرے گا۔ تھینک یو سو مچ۔